पूर्व दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने एक अवैध सट्टा रैकेट के ठिकाने पर की छापेमारी। पुलिस ने मौके से लैपटॉप, मोबाइल और कई हथियार किए बरामद। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी। मेयर की अपील का पूर्व दिल्ली में नहीं हो रहा है पालन। मीट शॉप्स के दुकानदारों ने कहा कि शराब की दुकानों पर पाबंदी क्यों नहीं। लोगों ने कहा कि गोश्त के बिना हमारा खाना नीचे नहीं उतरता। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से हो रहे हादसे। पूर्व दिल्ली के लोगों ने कहा बच्चे छुट्टी के समय होते हैं एक्साइटेड। बच्चों की छुट्टी के समय स्कूल प्रशासन और पुलिस दे ध्यान। पूर्व दिल्ली में मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। कृष्णानगर और करकरडूमा में लोगों ने निःशुल्क किए गए चेकअप। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर पौधे भी लगाए गए हैं। और पूर्व दिल्ली के लोगों को गंदे पानी की समस्या से हो रही है परेशानी। गंदे पानी से होती है पेट से जुड़ी बीमारियां। लोग खरीदकर पीते हैं पानी। शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने एक अवैध सट्टा रैकेट के ठिकाने पर छापेमारी की है। पुलिस को मौके से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 2 देसी पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 35 जिंदा कारतूस, 4 चाकू, 110 ग्राम स्मैक और 1,43,500 रुपए बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान शाहिद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान मोहम्मद शकील के रूप में हुई है और वो त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। पकड़े गए व्यक्ति पर हत्या का प्रयास और चोरी जैसे कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले दर्ज करके आगे की तफ्तीश में जुट गई है। 6 और 7 अप्रैल की इंटरवीनिंग नाइट को स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक रेड कंडक्ट की त्रिलोकपुरी एरिया में, जहां पर एक किंग पिन जो कि सट्टा, इलीगल आर्म्स और ड्रग्स के अवैध मामलों में शामिल पाया गया, जिसका नाम है मोहम्मद शकील। 29 साल के हैं और ये 27 ब्लॉक त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। इनसे हमें एक लैपटॉप पाया गया, जिसमें हमने देखा कि इनके सट्टे के ऊपर डीलिंग चल रही है और साथ में ही इनके 4 मोबाइल फ़ोन, जिसमें कुछ एक डीलिंग्स चल रही थी स्टेक होल्डर्स को लेकर। और इसके अलावा हमने लार्ज कैश ऑफ आर्म्स मिला, जिसमें करीबन 2 कंट्री मेड पिस्टल्स थी और 4 देसी कट्टे और करीबन 35 लाइफ कार्ट्रिज। इसके अलावा कुछ चक्कू और चॉपर्स भी पाए गए हैं और हमें इनसे ड्रग्स की भी बरामदी हुई है। इसमें केस दर्ज कर दिया गया है और बाकी तफ्तीश जारी है, ताकि हम इनके जो अकम्प्लिस हैं या जो इनके एसोसिएट्स हैं और सोर्स और रिसीवर पर काम कर रहे हैं। पूर्व दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल की अपील का मीट शॉप्स के मालिक पालन नहीं कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान लगातार दुकानें खोली जा रही हैं पूर्व दिल्ली में। मीट के दुकानदारों का कहना है कि अगर नवरात्रि है तो दुकानें क्यों बंद की जा रही हैं। अगर दुकानें बंद करनी है तो आप शराब की दुकानों को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। शराब की दुकानों पर पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जा रही हैं। और मीट शॉप से मीट खरीदने वाले लोगों का कहना है कि दुकानें बंद नहीं होंगी, बिना गोश्त के तो हमारा खाना नीचे नहीं उतरता है। जी, हम मेरी दुकान पे नहीं, बाकी सभी की दुकानों पर इफेक्ट पड़ेगा। मेरी भी पूरी मार्केट में कम से कम 10-15 दुकानें हैं और ये मुर्गे की भी दुकानें हैं। यहाँ पर सबकी बिक्री पे इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर भी इस टाइम रमज़ान चल रहे हैं, सारा इलाका मुसलमानों का है। अभी तक तो ज़्यादा कम से कम 100 में से 60% लोग तो आ ही रहे हैं। जितने दिन ये बंद करने के लिए कह रहे हैं, उससे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। रमज़ान का महीना है मुबारक, तो उससे शहरी में भी ले जाते हैं लोग। हमारी दुकान यहाँ पे शॉप 8 बजे तक खुलती है। शराब के ठेके भी बंद होने चाहिए। शराब के ठेके क्यों नहीं बंद हो रहे? तो रमज़ान में दाल से खावे, हम सब्जियों से खा, हमसे तो नहीं खाई जाती दाल सब्जी से। शराब के ठेके बंद होने चाहिए, ये क्यों खुले हुए? कितनी दिक्कतें हो जाएंगी आपको? बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों से नहीं खाया जाता बगैर गोश्त के। जी, मीट की दुकानें बंद होने से क्या मतलब होता है? मतलब तो ये है कि रमज़ान का दिन चल रहा है, वो शराब वगैरह ये आम बिक रही है और वैसे नवरात्रों का भी टाइम है, तो ये चीज़ें तो गलत है ना। मीट बंद करने से क्या होगा? कुछ नहीं सर, बहुत दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि खाने वाले बहुत हैं यहाँ। कुछ मोमडैन भी हैं, कुछ गैर मोमडैन भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ही हैं, और भी हैं। सबका एक से एक लिंक जुड़ा हुआ है, तो परेशानी सबको ही होगी, हमें क्या।
सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या अक्सर देखी जाती है। सड़क हादसे से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं और साथ ही स्कूल भी खुल चुके हैं और ऐसे में पूर्व दिल्ली में अभी ट्रैफिक जाम की समस्या होने लगी है। बच्चों को ट्रैफिक के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं हादसे होने का डर बना रहता है। लोगों का कहना है कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो घर जाने के लिए बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं। ऐसे में स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को मैनेजमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को रोड क्रॉस करवाया जाए। इलाके में बीट कांस्टेबल या कोई पुलिसकर्मी बच्चों की छुट्टी के समय मौजूद होना चाहिए। ट्रैफिक का मेन कारण ये भी है कि स्कूल की बसें सड़क पर खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से जाम भी लग जाता है। आपको बता दें, दिल्ली के पीरागढ़ी से एक मामला सामने आया है जिसमें 3 छात्राओं का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत ही जैसे ही छुट्टी होती है तो वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो एकदम घर पे जाने के लिए भागते हैं, बड़ी बेचैनी होती है बच्चों को। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो स्कूल के जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं उनको थोड़ा सा मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को रोड क्रॉस करते वक्त वो थोड़ा ध्यान दें। या ट्रैफिक पुलिस और स्कूल प्रबंधक दोनों से अनुरोध है कि जब स्कूल की छुट्टी होती है वहाँ पर जो प्रबंधक के गार्ड होते हैं उनको ध्यान से बच्चों को रोड क्रॉस कराना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना होने से बहुत दुख होता है। छोटा बच्चा जब स्कूल से छुट्टी होकर घर की तरफ दौड़ता है, उसको लगता है कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचूं। हम सभी मिलकर के जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, किसी भी क्लास में हैं, उन बच्चों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिखाएं और उनको बताएं कि बेटा कैसे रोड पार करनी है, क्योंकि हमें स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। और साथ ही दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक का जो सिस्टम है, स्कूल टाइम पर जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो उन्हें स्कूलों के आसपास आकर के व्यवस्था को संभालना चाहिए, ट्रैफिक को मैनेज करना चाहिए। 7 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हेल्थ ATM मशीन और नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि हेल्थ ATM मशीन लगाई गई है, जहां कुछ ही मिनट में मरीजों का चेकअप हो जाता है। कैंप में हेल्थ चेकअप निःशुल्क हुआ, जहां पर लोगों की 27 तरह के टेस्ट निःशुल्क किए गए। वहीं दूसरी तरफ IMA करकरडुमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मतलब IMA EDB ने भी किया, जिसमें सभी डॉक्टर्स ने हेल्थ डे मनाया और साथ ही पौधे भी लगाए हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए भी जागरूक किया गया है। हमने यहाँ ये हेल्थ चेकअप कैंप आज WHO के दिन पर लगाया है और ऐसे पूरी दिल्ली में 70 विधानसभाओं में 70 कैंप लग रहे हैं। तो आपने जैसे कहा भाजपा में, तो WHO डे पर ये भाजपा के निर्देशानुसार ये हेल्थ कैंप लगाया गया। हमने भी लगाया है। हेल्थ ATM मशीन में यहाँ लगाई है हमने, जिसमें 27 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे। 5 मिनट में आप बैठोगे तो आपका जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, BP है या मोटापा है या आपका बॉडी फैट बढ़ा है, बॉडी मास इंडेक्स है, हाइट वेट है, ऐसी 27 टेस्ट, बॉडी में कितना फ्लूइड है और शुगर का अलग से हम लोग टेस्ट करके उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस प्रकार की योजना संगठन ने बनाई कि हर विधानसभा में जो है इस तरह के केंद्र स्थापित हों। अब हमारे डॉक्टर अनिल गोयल जी जो हमारे कृष्णानगर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी रहे, जनता का जो भी उसमें रहा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी की चिंता करते हुए आज इन्होंने अपने हॉस्पिटल में ये डेस्क स्थापित किया है। यहाँ पर समाज की सेवा के लिए जो है पूरी डॉक्टरों की एक टीम है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास चाहती है, तो उसमें अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो देश के लिए ज़्यादा काम कर सकेगा। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान योजना दी कि अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति का मुफ्त में करवा सके। इस बार का थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, हमारी जो पृथ्वी है, वही हमारी सेहत है। तो इस बार का कहना ये है, हम इसको इस तरह से मना रहे हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि वाटर प्रिजर्वेशन हो, एनर्जी प्रिजर्वेशन हो, हवा साफ़ हो, ये सब कुछ होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ज़रूरी है प्लांटेशन। हम प्लांटेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं। हम 2 प्लांट्स यहाँ पे IMA ईज़ली ब्रांच में ही लगाएंगे और ये हम थोड़ा सा संदेश देना चाहेंगे कि अपने घरों के आसपास जो हम वृक्ष ख़त्म करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, उसको बंद करिए। और कुछ ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स है, नासा ने भी इसको रेकमेंड किया है। तो सर्वाइकल कैंसर
हमारी हिंदुस्तान में लेडीज़ की डेथ का एक पहला कारण है। मैटरनल मोर्टेलिटी जो है वो हमारे यहाँ 25,000 डेथ्स होती हैं साल में, बट हमारी कैंसर से डेथ्स होती हैं वो 60 से 65,000 डेथ्स होती हैं, तो मोर देन डबल डेथ्स हैं। और हमारे को सरकार को इसमें पूरा ध्यान करना चाहिए। उसमें वैक्सीनेशन के लिए जो भी हमारी जो एडोलसेंट गर्ल्स स्कूल्स में हैं वो 95% आज की तारीख में स्कूल्स हैं, वहाँ पर आराम से इनको 2 वैक्सीनेशन HPV वैक्सीनेशन दिए जा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7 को मनाया जाता है। ये 1950 को फर्स्ट टाइम मनाया गया था। और जहाँ हम अपने ईस्ट दिल्ली ब्रांच में वो एक लेक्चर सीरीज जो चालू करी हुई है लेक्चर के साथ और ट्री प्लांटेशन करके मना रहे हैं। दी थीम इस वर्ल्ड हेल्थ डे का हर साल अलग अलग होता है। इस साल हमारा जो है आवर प्लेनेट आवर अर्थ करके है, आवर हेल्थ करके है, जिसका मतलब है कि हमें अपने सभी लोगों को फ्रेश एयर, फ्रेश फूड एंड फ्रेश वाटर शुड बी गिवन टू एवरीबॉडी। उस सब को देखते हुए मनाया जाता है। और ये एक्चुअली 1948 में WHO ने एक असेंबली में डिसाइड किया था कि वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल नए थीम के साथ मनाया जाएगा। पूर्व दिल्ली में गंदे पानी की समस्या आम बन गई है। गंदे पानी से लोग परेशान रहते हैं और गर्मियों में ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही गंदे पानी की वजह से पेट से जुड़ी तमाम तरह की बीमारियां भी लोगों को हो जाती हैं और लोग पानी खरीदकर मजबूरी में पीते हैं। इतनी महंगाई वैसे भी है और अगर खरीदकर पानी पीते हैं तो उनकी जेब पर ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन कई बार शिकायतों के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, इलाके के लोगों का कहना है, जिससे कि प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द गंदे पानी की समस्या को प्रशासन सही कराए, जिससे हम लोग स्वच्छ पानी पी सकें। पानी गंदा आ रहा है और दिक्कत क्या है, सबरी दिक्कत है। शाम को सुबह गंदा ही पानी आ रहा है, सबके घरों में बोतलें ही आ रही हैं। 2-2.5 साल से ज़्यादा आ रहा है। तो पीने का पानी कैसे खरीदते हो? फिर हम बोतल ले रहे हैं, क्या करें? तो हो रही है, नाली वाला बिल्कुल कीचड़ वाला पानी आता है, दोनों टाइम आता है। सुबह तो आता है, रात शाम को तो बिल्कुल ही गंदा आता है। बीमारी क्या है, बच्चे बीमार हो रहे, हम बीमार हैं, रोज दवाइयाँ ला रहे हैं, पेटों में मतलब इतना दर्द उठ जाता है। अब कपड़े धोने से परेशान है, हम दूसरी जगह कपड़े धो कर लाते। हाँ, घर पे नहीं धो पा रहे। यहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। यहाँ पे इतनी परेशानी है कि हमारा तो फिल्टर ही हर महीने ही ठीक हो रहा है। पानी बहुत बिल्कुल नाली वाला काला पानी आ रहा है बिल्कुल ही। अब ये देखो कि टैंकी में पानी भर रहा है, हर चीज के लिए तो RO का पानी नहीं हो सकता है। 3-3 साल के बच्चे हैं, हम उनको नहला रहे हैं, कुल्ले करवा रहे हैं, नहला रहे हैं, तो मुंह में गंदा पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा। उत्तर पूर्व दिल्ली की नंदनगरी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अपनी बाइक और स्कूटी पर फर्जी पुलिस का स्टिकर लगाकर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी खुद को स्पेशल स्टाफ बताकर लोगों से पैसा लिया करते थे। इसी को लेकर एडिशनल DCP देवेश कुमार की टीम गठित करके इन आरोपी को पकड़ने के लिए धरपकड़ शुरू की गई। नंदनगरी पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने इनको पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी फर्जी स्टिकर लगाकर कई लोगों से ठगी कर चुके हैं, जिनको पुलिस ने धर दबोच लिया है। इनके पास से अपाची बाइक, स्कूटी और लोगों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी इनसे बरामद हुए हैं। हाँ, इसमें 2 बंदों को अरेस्ट किया है। अंशुल और शेखर इनका नाम है, 21-22 साल के हैं, करावल नगर में रहते हैं। वैसे तो स्टडी करते हैं, ये जिम जाते हैं, अखाड़ा ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने। ये दिल्ली पुलिस का नहीं, पुलिस का स्टिकर लगाते हैं गाड़ी के आगे पीछे दोनों तरफ, नंबर प्लेट पे और हुड पे। पुलिस वाले, फर्जी पुलिस वाले स्पेशल स्टाफ के बनते हैं। इन्होंने कटिंग भी अपनी पुलिस के स्टाइल में की हुई है, छोटे बाल साइडों से। ये लोगों से मिलते हैं, बताते हैं हम पुलिस के स्पेशल स्टाफ से हैं। गाड़ी भी इनके पास येलो कलर की थी, जो नॉर्मली पुलिस काम में लेती है। आगे पीछे पुलिस भी लिखा हुआ था, लोग सकते में आ जाते थे। 2-3 कॉल हमारे पास मार्च और अप्रैल के महीने में हुई। हमने स्पेशल टीम्स गठित की गई, स्पेशल स्टाफ और नंदनगरी थाने में। कई टीमें सिविल में भी लगाई गई कि ऐसे लोग मिलते हैं उनको चेक किया जाए। पिकेट्स पे भी हमने ज़्यादा नाकाबंदी की। इससे चलते हुए हमें एक जगह सफलता मिली, जहाँ पे किसी पंकज नाम करके इंसान को लूट रहे थे, लूट के निकल ही रहे थे। उसी समय हमारी टीम भी वहाँ पहुँच गई और उन्होंने इनको वहीं पे ही गाड़ी के हिसाब से धर दबोचा। इनसे 2 गाड़ियाँ मिली, एक अपाचे मोटरसाइकिल जो 2018 में न्यू अशोक नगर से चोरी है, और एक स्कूटी मिली जो भी ये चोरी की है। इन दोनों गाड़ियों को रिकवरी के साथ इनसे 4 मोबाइल भी हमें मिले, जिनमें से हमारे यहाँ से जो केसेज हुए थे, जो रिपोर्ट हुए थे, उनसे वो कनेक्ट हुए और उनके साथ इनको पकड़ा गया। इसके अलावा इनसे हमें कुछ पर्स भी मिले जो लोगों से छीने हैं, रॉबरी किए हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी हमें इनसे मिले हैं।
पूर्व दिल्ली के निर्माण बिहार में कंस्ट्रक्शन काम के लिए पिछले लंबे समय से सड़क को खोदा गया था, जिस पर अभी भी काम चल रहा है। एक छोटी सी नाली को ड्रेनेज के लिए बड़ा नाला बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से दुकानों के आगे खुदाई चल रही है और उसका मलबा सड़क पर पड़ा है, जिससे कि यहाँ जाम लग जाता है। साथ ही दुकान पर इंस्टीट्यूट आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि काम जल्दी से जल्द खत्म किया जाए, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशानियाँ ना हों। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मैडम, एक तो रिक्शा, ऊपर से हमारी गाड़ी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस टाइम पे। सवारी मिल पाती है नहीं? सवारी नहीं मिल पाती क्योंकि रिक्शा वाले इतने हैं और हमारी गाड़ियाँ डेटी से निकल नहीं पाती। दिक्कत यह है हमारा काम काज नहीं हो पाता, सीएनजी इतनी महंगी है, अब क्या कर सकते हैं, सवारी आ नहीं पाती। जैसे यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो बस क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है। अभी ये 2 दिन पहले लगा है, उससे पहले यहाँ पर रास्ता नहीं था जाने का। नहीं, वहाँ से जा सकते तो डर लगता है कभी कोई स्लिप वगैरह हो जाए? हाँ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्लिप हो सकता है, लग सकती है बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट को बेटर करना चाहिए सुधार, जैसे कि अपना ये लोग करते हैं जो रास्ते बनाते हैं, इसके लिए मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड रास्ते बनाते हैं। थोड़ा सा भी कभी आप भी नहीं देख सकते आपके उनकी वजह से जाम लग रहा है, या पानी जो जितना भी निकलता है ज़मीन में से वो कहाँ गया, मट्टी कहाँ गई, सारे काम होते हैं, ट्रैफिक भी चलता है। लेकिन अपने डिपार्टमेंट में ये एमसीडी वगैरह में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। अभी किसी का पैर फिसले तो गड्ढे में जाके गिरेगा वो पानी में। ये नाला खुद रहा है, मलबा हटाते जाएं और गाड़ी अपनी लाइन में चलती रहे। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे दिल्ली सरकार के कई स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। टीचर्स का कहना है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों को मर्ज करने की बात चल रही है, कई स्कूलों को भी मिला भी दिया गया है। ऐसे में टीचर्स का ये भी कहना है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में अब तक 2 शिफ्ट में स्कूल चल रहे थे और सब जगह सुबह ही स्कूल होता है। बच्चे सुबह के समय फ्रेश दिमाग से पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा होता है, ग्रैब अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों की संख्या पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर स्कूल को मर्ज करना मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तो कोई भी स्कूल मर्ज नहीं हुआ है वैसे, लेकिन जो मर्जर का कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हैप्पीनेस है, और उसके अलावा EMS है, EMC है, और बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं। इसी तरह देशभक्ति का कार्यक्रम है, उनके लिए समय चाहिए होता है और समय डबल शिफ्ट स्कूल में बिल्कुल नहीं मिल पाता है। 5 घंटे केवल स्कूल चलता है और उसमें भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं कि मिड डे मील वगैरह बच्चों को बांटना है, तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। तो इसलिए ये सिंगल शिफ्ट किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा समय बच्चों को मिल सके। अब कम से कम 6 घंटे के लिए बच्चे स्कूल में आएंगे अगर सिंगल शिफ्ट स्कूल होंगे, तो डबल शिफ्ट में केवल 5 घंटे ही मिल पाते हैं। उस वजह से मर्जर का प्लानिंग की जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव इसलिए भी लिया गया है क्योंकि डबल शिफ्ट स्कूल जितने भी हैं उनमें बच्चों के पास में उतना समय नहीं मिल पाता जितना सिंगल शिफ्ट में होता है, क्योंकि सिंगल शिफ्ट जितने भी स्कूल हैं उनका समय थोड़ा सा ज़्यादा है। डबल शिफ्टेड जो स्कूल हैं क्योंकि वो 2 पारी में चलते हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो 2 शिफ्ट चलने की वजह से उनका स्कूल के टाइमिंग थोड़े से कम हो जाते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा समय मिले। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है इसके पीछे कि गवर्नमेंट का ये ऐसा सोचना है, संभवतः जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि मॉर्निंग शिफ्ट जितने किए जा सकें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चा मॉर्निंग के समय में बिल्कुल फ्रेश रहता है। वो उसकी लर्निंग कैपेसिटी और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कंपैरेटिवली सेकंड शिफ्ट की बजाय मॉर्निंग शिफ्ट में ज़्यादा बेहतर। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिनको देखते हुए मॉर्निंग शिफ्ट। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में OPD में डिहाइड्रेशन से लेकर उल्टी, सिर दर्द, तेज बुखार, पेट दर्द की परेशानियां काफ़ी देखी जा रही हैं और ऐसे मरीज बहुत आ रहे हैं। पूर्व दिल्ली के डॉक्टर VK मोंगा का कहना है कि गर्मी के साथ लू भी चलने लगी है और आगे कई दिन तक ऐसे मौसम बना रहेगा। बुखार होना, सिर दर्द होना, लूज मोशंस होना, उल्टियां होने की शिकायत भी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही डॉक्टर गौतम का कहना है कि गर्मी में पानी की कमी की शिकायत लगातार बढ़ जाती है। लोगों को लूज मोशंस, उल्टी, बुखार की शिकायत बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी थी, लेकिन जैसे ही कोरोना पर पाबंदियां हटीं, वैसे अब एक बार फिर से कोरोना के केस दिल्ली में बढ़ने लगे हैं। संक्रमण दर 1% से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन जब हमने पूर्व दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि कोरोना भी पूरे तरीके से नहीं गया है।
जिस तरीके से दिल्ली में पाबंदियों पर छूट मिलती जा रही है, उसे देखते हुए थोड़ी बहुत संक्रमण दर जरूर बढ़ी है। हालांकि वे अस्पताल में एडमिशन नहीं बढ़े हैं। ऐसे में जनता को एहतियात बरतने की जरूरत है। बच्चों के स्कूल भी खुल गए, दफ्तर भी खुल गए और सब काम शुरू हो गए, तो इस नाते हमें प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने पड़ेंगे। गर्मी से जो ये आज की तारीख में लू पड़ रही है, इससे आपको लू की वजह से बुखार होना, पेट दर्द होना, उल्टी दस्त होना, उल्टा सीधा खाया, उल्टी और दस्त शुरू हो गए, सिर दर्द हो गई, झंझनाहट हो गई, चक्कर आने लग पड़े, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव पड़ गया। ये कुछ सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं और ये अधिकतर सिम्टम्स जो हैं वो पानी की कमी की वजह से होते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव, आपने ज़्यादा काम किया, पानी नहीं पिया, या पानी के साथ आपको जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और बाकी चीज़ें चाहिए उनकी अच्छी तरह से मात्रा की भरपाई नहीं हुई, तब आपको ये सब होता है। बुखार होना, सिर में दर्द होना, ये सब लक्षण ऐसे हैं कि एक्सपोजर जब ज़्यादा होगा ये बीमारियां होंगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे समय में खा नहीं पाते, या खाना देख के या खाने के बारे में सोच के उल्टी जैसा उनको जो है वो फील होता है, तो ये नॉर्मल है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कुछ टाइम के लिए खाना अवॉइड भी कर सकते हैं, या बहुत हल्का खाना जैसे कि बिस्किट हो गया, खिचड़ी हो गया या दही हो गया, आप इस तरह से खाना ले सकते हैं। इससे जो है वो आपकी पेट की गट सही रहेगी। जब आपका पेट जो है धीरे धीरे रिकवर करने लगे, या जितना इन्फेक्शन है वो पेट से निकल जाए, उसके बाद जो है आपका इन्फेक्शन जब रिकवर करने लगेगा, तब जरूरी है कि आप अपने गट की हेल्थ को जो है वो ध्यान रखें। ऐसे समय में दही आप अगर ज्यादा लेंगे, प्रोबायोटिक्स आप ज्यादा लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब पेट की दिक्कतें, लूज मोशन हो जाते हैं, तो खाना कम आदमी खाता है और ये स्वाभाविक है। इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।